नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं सचिन अरोड़ा। और इस वक्त जो खबर आ रही है, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी ने देश को शर्मिंदा किया है। सीबीआई ने कहा है कि एसपी त्यागी को जमानत देना गलत है। सीबीआई ने एसपी त्यागी को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। समाजवादी पार्टी में विवाद के बीच आज मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उनके और अखिलेश के बीच कोई विवाद नहीं है। मुलायम सिंह ने कहा कि पार्टी में एक ही शख्स है जो मतभेद पैदा कर रहा है। मुलायम ने ये बात आज चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कही। मुलायम ने कहा कि उनके बेटे को बहकाया गया है। समाजवादी पार्टी में ज्यादा मतभेद नहीं है और जो हैं वो जल्द सुलझा लिए जाएंगे। ये तो मेरे बेटे की मेरे की बीच बात है जी। अब जो कहा होगा मैं पूछूंगा। हमारे पार्टी में जो थोड़ा बहुत मतभेद है, ज़्यादा नहीं है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। एक ही व्यक्ति है जो मतभेद कराने की साजिश कर रहा है। सर मतभेद हम अपने जाते ही ठीक कर लेंगे। मुलायम के बाद अखिलेश गुट के रामगोपाल यादव भी चुनाव आयोग से मिले। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो पार्टी सिंबल पर जल्दी फैसला करें। सिर्फ ये प्रेयर करने गए थे कि फैसला जो भी करना हो वो जल्दी करें, क्योंकि 17 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है। हमारे यहाँ तक शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा सर इस पे? इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन तो जो करना है तो करेगा। वहीं आजम खान ने उम्मीद जताई कि पार्टी में जल्द सब ठीक हो जाएगा। देखिए, बात तरफ की है ही नहीं, मेरे रिश्तों की बात है। और मैं आज भी यही कह रहा हूं कि मैंने हमेशा एक पुल का काम किया है और अभी भी बावजूद इसके कि बहुत सी उम्मीदें टूट गई। धुंध है, अभी अंधेरा नहीं है। टीम अखिलेश की ओर से रामगोपाल यादव 2 दिन पहले चुनाव आयोग से मिले थे। चुनाव आयोग को 1.5 लाख से ज्यादा पन्नों का दस्तावेज सौंपा था। रामगोपाल ने समाजवादी पार्टी के 5,731 पदाधिकारियों में से 4,716 पदाधिकारियों का समर्थन पत्र सौंपा था। अखिलेश को पार्टी के 90% पदाधिकारियों का समर्थन है। चुनाव आयोग से मिलने के बाद रामगोपाल ने मुलायम सिंह के किसी भी बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह को लेकर जारी घमासान पर विरोधी पार्टियों ने निशाना साधा है। बीजेपी ने यूपी में जारी समाजवादी दंगल पर चुटकी लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल पंचर हो गया है। बीएसपी और कांग्रेस ने भी समाजवादी परिवार में जारी घमासान पर निशाना साधा। इस समय 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक है मुलायम सिंह यादव जी जो कहते हैं मैं अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं पार्टी का, और दूसरी ओर अखिलेश यादव की कैंप कहती है उन्होंने अखिलेश को चुना है। परिवार भी बचाना चाहिए और पार्टी बचानी चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश के लिए, प्रदेश में जो भी उनसे जुड़े हुए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी हताशा कम हो जाएगी। कौन कह रहे हैं कि हम असली हैं? असली और नकली की पहचान तो जनता इनको करवा देगी इस बार। दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार होंगे उनकी जमानतें जब्त होंगी। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कुछ लोगों पर पार्टी को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया है। तो नेताजी का अधिकार है कहीं भी जाए, उसको तो हम कहीं चैलेंज कर नहीं सकते हैं। इन कुछ लोग नेताजी को भ्रमित करके इधर उधर खामखा दौड़ा रहे हैं। तो हम नेताजी से पहला तो ये कहेंगे कि उन गलत हाथों से दूर होइए। बेटा अपना खून होता है, वो अपना ही रहेगा, बाकी पराए पराए रहेंगे। समाजवादी पार्टी में अब तक सुलह की कई कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। 1 जनवरी को रामगोपाल यादव के बुलाए राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था। 2 जनवरी को मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावेदारी के लिए दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। 3 जनवरी को अखिलेश ने मुलायम से मुलाकात की, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद अखिलेश की ओर से रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग के सामने दावेदारी पेश की थी। रामगोपाल यादव चुनाव चिन्ह पर दावेदारी के लिए चुनाव आयोग के सामने 1.5 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज पेश कर चुके हैं।
पश्चिम बंगाल बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फतवा जारी करने वाले इमाम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी की शिकायत में फतवा जारी करने पर कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम नूरुर रहमान बरकती और दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। 2 दिन पहले कोलकाता में टीएमसी सांसद इदरीस अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमाम ने पीएम मोदी के खिलाफ फतवा जारी किया था। बिल्कुल जो भी ऐसा करेगा उसको 25 लाख रुपया इनाम और इंडिया मस्जिद की तरफ से दिया जाएगा और ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम की तरफ से। मौलाना नूरुर रहमान बरकती को ममता बनर्जी का नजदीकी माना जाता है। मौलाना बरकती ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ भी फतवा जारी किया था। फतवे में दिलीप घोष के खिलाफ कहा गया था कि बीजेपी नेता पर पथराव कर बंगाल से खदेड़ दिया जाना चाहिए। पिछले कुछ समय में बरकती को सीएम ममता बनर्जी के मुख्य राजनीतिक सलाहकार और गुरु के तौर पर जाना जाता है। साल 2013 में मौलाना बरकती ने दावा किया था कि सीएम को मेरे फोन करने के बाद सलमान रश्दी को कोलकाता आने पर रोक लगा दी गई थी। पेट्रोल पंप पर कार्ड से पेमेंट करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। फिलहाल पेट्रोल पंपों पर कैशलेस पेमेंट जारी रहेगा। सरकार की ओर से मिले भरोसे के बाद पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेने के फैसले को 13 जनवरी तक टाल दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इस मामले में बैंकों से बातचीत की बात कही है। देखिए, we are trying to discuss the issue. I have asked the Secretary DFS to discuss the issue with the banks. Petroleum Minister is also in touch, so they are trying to resolve the issue. सरकार उस फैसला को अमल करवाएगी। आने वाले दिनों में भी जितने भी प्रकार की डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, विशेष करके पेट्रोल पंप में हम लोगों ने ये तय किया है, ग्राहकों के ऊपर उसकी कोई पासन नहीं होगा। हमने अपनी कॉल डिफर कर दी है 13 तक के लिए और अब देखते हैं अगर 13 तक अगर सॉल्व हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं होगा तो हमें कार्ड एक्सेप्टेंस नहीं करनी पड़ेगी आफ्टर 13 जनवरी। लोगों ने कैशलेस पेमेंट बंद होने पर परेशानी बढ़ने की आशंका जताई है। क्या आम जनता तैयार हो पाएगी कैश देकर पेट्रोल या डीजल लेने के लिए? ये शायद आम जनता से ही जानना होगा। अगर आपको कैश देकर देना पड़े पेट्रोल तो कितनी मुश्किल? इट्स डेली मतलब मुश्किल तो होगी, दिक्कत होगी, हमेशा एटीएम जाना पड़ेगा। मेरे पास कैश तो है नहीं, मैं तो कार्ड से ही पेमेंट कर रहा हूँ और बैंकों में केवल एक दिन मिलता है 24,000 रुपये, उसमें किसी को लेना देना भी होता है और घर के खर्चा भी है, कहाँ से होगा पूरा। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में करीब 56,190 पेट्रोल पंपों में से 53,000 से ज्यादा पर HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक की POS मशीनें हैं। अब आपको बताते हैं पेट्रोल पंपों पर कैशलेस पेमेंट को लेकर विवाद शुरू कैसे हुआ। कई प्राइवेट बैंक्स ने पेट्रोल पंप पर कार्ड से होने वाले हर पेमेंट पर 1% MDR लगाने का ऐलान किया। MDR वो शुल्क है जिसे बैंक कार्ड से पेमेंट करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के बदले वसूलते हैं। नोटबंदी के दौरान MDR नहीं वसूला जा रहा था। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने MDR का विरोध किया। पेट्रोल पंप डीलर्स ने फैसले को एक तरफा बताया। पेट्रोल पंप डीलर्स के मुताबिक फैसले का सीधा असर उनके मुनाफे पर पड़ेगा। पेट्रोल पंपों की दलील है कि उनका मार्जिन सिर्फ 2.5% है, जो प्रति 1000 लीटर के आधार पर तय होता है। रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू के अखनूर में आतंकियों ने जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स कैंप को निशाना बनाया। आतंकियों ने बीती रात करीब 1:15 बजे हमला किया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल हो गया। आतंकियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फायरिंग की और फरार हो गए। आतंकियों ने रात 1 से 2 बजे के बीच एक जो BRO का कैंप था उसके ऊपर अटैक किया और उस हमले में जो है 3 जो हैं BRO के जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर थे वो अभी तक मारे गए हैं, कुछ जख्मी बताए जा रहे हैं। इलाके को पूरे जो है छानबीन के लिए जो है कॉर्डन किया गया है, चूँकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक का इलाका है। हमला उस वक्त हुआ जब कर्मचारी LOC के पास रोड बनवाने का काम कर रहे थे। ये गिरफ्त की छोटी सी टुकड़ी है बट्टल के इलाके में, इसके ऊपर हमला किया गया है, आतंकी हमला किया गया है, जिसमें कि गिरफ्त के 3 कैजुअल लेबर जो है वो मारे गए, उनको शहादत हुई है और 1 कैजुअल लेबर जो है वो कि जख्मी हुआ है। कैंप पर हमले के बाद सुरक्षा बल पूरे इलाके में हाई अलर्ट पर हैं। साथ ही अखनूर में स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दिए गए हैं। GREF का ये कैंप LOC से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है।
और भी सख्ती से इसको लिया जाएगा। बहुत प्रयास होते हैं कि ऐसे हमले ना हो, उसके बावजूद जो हो रहे हैं इसका जवाब दिया जाता है, दिया जाएगा। 21 दिसंबर 2016 तक जम्मू कश्मीर में आतंकियों से जुड़ी 2 से 16 वारदात दर्ज की गई हैं। 19 दिसंबर तक के रिकॉर्ड के मुताबिक आतंकी वारदात के दौरान सुरक्षा बलों ने 150 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान सुरक्षा बलों के 81 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। GREF बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और ये फोर्स सीमा से सटे इलाकों में सड़क बनाती है। पंजाब में अपने चुनावी अभियान को तेज करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस की ओर से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि बीते 10 सालों में प्रदेश बहुत पीछे चला गया है। कांग्रेस मैनिफेस्टो में राज्य की बेहतरी के मुद्दों को जगह देने का दावा किया गया है। पूर्व पीएम के मुताबिक पंजाब को अमरिंदर सिंह जैसे कुशल नेतृत्व की जरूरत है। साथ ही मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी का असर नेशनल इनकम पर पड़ रहा है। कोई ऐसी बात करने से कि ये रिश्ता बिल्कुल हार्म नहीं करेगा, ये तो अब बिल्कुल पूरी तरह साबित हो गया है कि देश की जो नेशनल इनकम है, जीडीपी है, उस पे असर बढ़ेगा। घोषणा पत्र जारी होने के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की बादल सरकार पर हमला बोला। हालात ये बन गए हैं, अकाली बीजेपी तो बिल्कुल ही डाउन है, वो तो ग्रेवियर डाउन जा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर आप जानते ही हैं, डाउन पर डाउन हमारे तो वो कर रहे हैं अपने सुसाइड्स वगैरह। इंडस्ट्री हमारे पास रही नहीं, सब बंद कर गई। मैंने कहा आपको कि बाकी स्टेटों में जा रही हैं। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या खास बातें आपको बताते हैं। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का वायदा किया गया है। घोषणा पत्र पंजाब से ड्रग के खात्मे की बात की गई है। नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण, 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का वायदा। अनुसूचित जातियों में जिनके पास घर नहीं उनके लिए मुफ्त घर मुहैया कराया जाएगा। महिला सशक्तिकरण का भी घोषणा पत्र में जिक्र है। रोजगार और किसानों की समस्या दूर करने का वायदा किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर कूड़े के ढेर की वजह से बीमारी फैलने का खतरा का सामना कर रही है। सैलरी की मांग को लेकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के 5वें दिन कूड़े के ढेर से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हड़ताली कर्मचारियों ने आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ मार्च निकाला और लक्ष्मी नगर में मेट्रो स्टेशन के पास जाम लगा दिया। लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। अर्थी निकाली जा रही है। यहाँ पे लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे रोड को जाम कर दिया गया है और ट्रैफिक में दिक्कतें आ रही हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कितने दिन से आपको सैलरी नहीं मिली और ये अर्थी किसकी निकाल रहे हैं आप? सर, ये अर्थी जो निकल रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री की निकल रही है, क्योंकि हमें पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। अक्टूबर से लेके आज जनवरी की 9 तारीख हो गई है। जनवरी को तो छोड़िए, पिछले 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली वालों की परेशानी को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। भारत से लेकर अमेरिका तक दुनिया के कई इलाकों में भारी बर्फबारी राहत के साथ आफत भी लेकर आई है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शिमला में बर्फ की मोटी परत जमने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को जरूरी सामान की दिक्कत होने लगी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बर्फबारी के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। बर्फबारी के बाद लोगों को बागवानी और खेती में अच्छी पैदावार की उम्मीद जगी है। बर्फ है ये पिघलेगी और इससे क्या कहते हैं खेतों में नमी भी रहेगी, फलों के लिए भी लाभकारी है। इस बार फायदे बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है, ठीक ठाक हुआ है। फल के लिए भी अच्छा है इसका लिए मौसम। फल में हुए जैसे कि सेब हो गया, नाशपाती हो गया, फूलों में हो गया और आड़ू हो गया, इसके लिए लाभदायक हुआ। भारत ही नहीं, अमेरिका, रोमानिया और ग्रीस में लोग बर्फबारी की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बर्फबारी के साथ ही बर्फीले तूफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ग्रीस के भीतर भी ट्रैफिक की रफ्तार पर रोक लग गया है। कई इलाकों में बिजली का संकट पैदा हो गया है। रोमानिया में भारी बर्फबारी की मार बेघर लोगों पर पड़ी है। सरकार की ओर से बेघर लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद श्रीनगर जम्मू हाईवे पर आवाजाही शुरू हो गई है। बर्फबारी का सिलसिला थमने के बाद रविवार को श्रीनगर एयरपोर्ट को भी खोल दिया गया।